हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभावर्धन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको अपनी संख्याओं की जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि आपके डेली लाइफ में, ठीक है, रोज़ाना की ज़िंदगी में संख्याओं का कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपकी संख्याओं का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपके टेलीफोन नंबर्स में, आपका अगर कमरे का नंबर होगा वो भी संख्याओं में लिखा होता है। ठीक है, आप जो किताब पढ़ते हैं उस पे आपके जो पेज नंबर होते हैं वो भी संख्याओं में लिखे होते हैं। ठीक है, बस नंबर, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर बस नंबर को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कुछ पैसे गिनने के लिए आपके पैसों पे जो संख्याएं लिखी होती हैं, पैसों की पहचान करने के लिए और पैसे गिनने के लिए आपको संख्याओं का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से आपके जो पत्ते होते हैं उन पे संख्याओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कैलेंडर, जो आपका कैलेंडर होता है उसमें जो कितने महीने हैं, हर एक महीने में कितने दिन हैं, ठीक है, इस किसी पर्टिकुलर दिन कौन सी तारीख है, ये सब आपके नंबर्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, संख्याएं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप घड़ी में समय देखते हैं वहाँ पर भी आपका संख्याओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए आप किसी भी संख्या को कैसे पहचानते हैं, ये सब तो अभी सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में किया ही है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इकाई का अंक है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इंग्लिश में लिखे, आप इसको हिंदी में देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर ये है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम इसको कैसे बोलेंगे? 5362। ठीक है, 5362। इसी तरीके से अगर आपके पास एक संख्या आ जाती है तो यहाँ पर आप संख्या को क्या बोलेंगे? 15,362। क्यों? क्योंकि ये हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप इस संख्या को शब्दों में लिखें या आप इस संख्या को शब्दों में लिखें। ठीक है, अब देखिए संख्याओं की तुलना, कि आप किसी संख्या की तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहा है 92, 392, 4,456, 89,742। तो इसमें आपको पता चल गया, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो बोल दिया ना मैं सबसे बड़ा हूँ। ये संख्या आपको देखते ही पता चल गई, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 1000, 100, 10 में है। ठीक है, यही आपका 10,000 में है, तो 10,000 वाला तो सबसे बड़ा हो गया बिना कुछ सोचे समझे। इसी तरीके से अगर आपके पास ये संख्या है, इसमें हमने बिना कुछ सोचे समझे देखा 18 तो सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये 18 ने बता दिया मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार देखकर आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये आप कैसे कर पाए? एकदम से आपने देखा और 1000 वाले को आपने बड़ा बोल दिया और 10 वाले को, जैसे 18 है, उसको आपने छोटा बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे। क्या थे? अधिकतम 1000 थे, और सबसे छोटी संख्या सैकड़ों में अथवा दहाइयों में थी। ठीक है, जैसे इसमें करेंगे, सबसे छोटी यहाँ पर देखिए 92 है आपकी, ये भी आपकी 92 है, ये दहाई में है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कहा है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो आपको समूह दिया है, ये क्या दे दिया? इसमें सारे हजार वाले हैं, 4,536, 4,892, 4,370, 4,452। ठीक है, तो इसमें सभी क्या है? 4,000 वाले हैं। तो जब आपके पास ये 4,000 एक ही टाइप के संख्याएं आ जाएं, एक ही प्रकार की संख्या आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा 1000 पर तो 4 सब में है, तो 1000 से तो तुलना होगी नहीं। हम क्या देखेंगे फिर? दहाई वाली, सैकड़ा वाली संख्या देखेंगे। सैकड़ा में अभी यहाँ का है 5, यहाँ 8, यहाँ 3 और 4। तो हम सैकड़ों की संख्याओं की तुलना करके सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा सैकड़ा की जगह पर किस में है? 4,892। ठीक है, और सबसे छोटा सैकड़ा की संख्या कहाँ है? 4,370 पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 वाली दोनों संख्याएं बराबर हैं। 10,000 क्या है यहाँ पर? तो तीनों संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 252, 252, 252, 252, सब में 252 है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? तुलना दहाई वाली संख्या पर। दहाई में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सबसे ज्यादा कहाँ है? इसके पास।
तो ये संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी। सबसे कम किसके पास है, इसके पास, तो ये संख्या हो गई सबसे छोटी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे कहा है बिना किसी अंक को दोहराए आप कितनी संख्या बना सकते हैं। अगर आपको कुछ अंक दिए जाएं तो आप अगर किसी अंक को ना दोहराएं तो आप कितनी संख्या बना सकते हैं, ये आपको बनाकर देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी से ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले 8 लिख लेते हैं, उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, एक संख्या तो ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, इस 8 को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब 7 5 की बजाय हम 3 को आगे ले आते हैं, 3 7 5, ये भी एक अलग संख्या बन गई। इसी तरीके से हम 8 को यहाँ रख लेते हैं, अब दूसरी जगह हम 5 रख लेते हैं, 5 3 7। ऐसे ही हम 7 से शुरुआत करके अंक बना सकते हैं, ऐसे ही हम 3 से शुरुआत करके, ऐसे ही हम 5 से शुरुआत करके। तो सिर्फ 4 अंकों से हमने बिना किसी अंक को दोहराए हमने इतनी सारी संख्याएं बना ली। ठीक है, बिना किसी अंक को दोहराए मतलब अगर आप इस संख्या में एक बार 8 यूज कर सकते हो तो कर चुके हो, तो दोबारा 8 नहीं इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से हम 4 अंकों से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबा और सबसे छोटा। अब ये जो आपके पास टॉम एंड जेरी दे रखा है, इसमें तो आपको बहुत अंतर जो है इन दोनों की लंबाई में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ये तो सबसे लंबा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। लेकिन अगर आप आम जनता को देखें, आम जनता को अगर आप देखें तो उनकी हाइट जो है वो जब तक आप उन्हें एकदम बराबर में खड़ा करके ना देख लेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके लिए आप क्या करते हैं, उनको इस तरीके से लाइन में खड़ा करते हैं। इससे देखिए लाइन में खड़े हैं तो आपको आसानी से पता चल गया ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में भी आपकी सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें क्या करते हैं, कैसे खड़े करते हैं आपको, सबसे छोटी हाइट का बच्चा आगे, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चीजों को किसी भी अंक को, जैसे देखिए सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े में व्यवस्थित करना क्या कहलाया जाएगा, आपका आरोही क्रम। क्या आप सबसे छोटे से शुरू करें और सबसे बड़े तक जाएं, उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। ऐसा आपकी कहाँ होता है, मॉर्निंग असेंबली में सबसे छोटी हाइट के बच्चे से लेकर सबसे बड़ी हाइट तक के बच्चे तक आपकी लाइन होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, इसका उल्टा, आरोही क्रम का उल्टा, कि सबसे बड़े से प्रारंभ करेंगे और सबसे छोटे में आप व्यवस्थित करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इससे हम कुछ सवालों के प्रयास करते हैं। जैसे आपको कहा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, कि ये आपके पास ये 4 संख्याएं, ये इसको यहां पर मत मानना बेटा, ये इसका बीप का पार्ट है। ये 4 संख्याएं, इन चारों को आपको आरोही क्रम में लगाना है। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े को। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों तो आपके 1000 के हैं, ये दोनों आपके 100 के हैं। अब 100 वाले में छोटा कौन सा है, 571, बड़ा कौन सा है, 847। इसका मतलब 571 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 847। इन दोनों में ये 9000 का है, ये 8000 का है, तो 8000 पहले आ जाएगा, 8000 छोटा है, फिर 9000 आएगा। तो आपके पास क्या व्यवस्था हो जाएगी इसमें, 571 पहले, फिर 847, फिर 8320, फिर 9754। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम क्या करेंगे, आप सबसे बड़े को सबसे पहले ले लेंगे। अब देखिए बेटा ये वाले भी जो यहाँ पर दे रखे हैं ये भी इधर है, ये बी के पार्ट है। ठीक है, तो देखो 5000, 7500, 7500, 85400, 7861। अब हमने देखा हमारे पास 1000 के 3 है और 10,000 का 1 है, तो 1000 की तीनों में पहले तुलना कर ले। ये 5000 है, 7000 है, 7000 है, हमें पता चल गया 5000 सबसे छोटा है। ठीक है, 5000 सबसे छोटा है। उसके बाद 7000 वाले 2 हैं, तो 7000 वाले में 2 हैं, तो हम क्या देखेंगे, सैकड़ा वाली जगह देखेंगे। सैकड़ा पे यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 8, तो मतलब 7500 छोटा हो गया इन दोनों में। फिर हमारा 7861 आया। ठीक है, उसके बाद तो 10,000 है ही। ठीक है, 10,000 वाली संख्या। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए अंकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब उनको उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देना। ठीक है,
जरा सोचिए क्या होगा अगर 182 के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। आपके पास 182 है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इस 8 को सबसे पहले ले जाती हूँ, फिर 2 को ले आती हूँ, फिर 1 को ले आती हूँ, तो मेरे पास बन गया 8 2 1, ठीक है। अब ये 182 था, इससे तो बहुत बड़ी संख्या बन गई है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे बड़े को सबसे पहले लिखा था, अब हम सबसे छोटे को पहले लिख देते हैं। 1 2 8, ये तो इससे छोटी संख्या बन गई, ठीक है। तो अंकों का स्थानांतरण करने से क्या होगा, जो आपके पास संख्या दे रखी है वो बदल जाएगी, या तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी या वो बहुत छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अंकों का स्थानांतरण करने से किसी संख्या में बदलाव होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। या पूछेंगे क्या किसी संख्या का अंकों का स्थानांतरण करने से सिर्फ छोटी संख्या बनेगी, तब आप बोलेंगे नहीं, छोटी संख्या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा बड़ी संख्या भी तो बन रही है, ठीक है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इसमें यहाँ पर जरूरी है कि कितने अंकों की, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो हम अगर गिनती लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें क्या बोला था अभी, 1 अंक, 1 अंक तो यहाँ खत्म हो गए। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, फिर 9 हो गई। अगर कहें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की तो शुरुआत ही यहाँ से हो रही है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए अगर इस गिनती में आप क्या, मैं बोलूँ सीधा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप बता देंगे सबसे छोटी संख्या 1 है, ठीक है। लेकिन मैं अगर उसमें थोड़ी सी कंडीशन लगा दूं, ठीक है, कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक वाली ये सारी संख्याएं, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 9 है, ठीक है। उसके बाद 10 जो है वो 1 अंक की नहीं रह रही है, वो 2 अंक की हो गई है, ठीक है। तो अब अगर आपकी गिनती शुरू होती है 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से, तो ये 2 अंकों की शुरुआत 10 से हो रही है। तो जैसे यहाँ पर इसकी शुरुआत 1 से हो रही थी, यहाँ पर इसकी शुरुआत 10 से हो रही है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। ऐसे ही जब आप आगे तक गिनती गिनते जाएंगे, तब आप 90 वाली लाइन में जब आ जाएंगे, तो 90 वाली लाइन में क्या होगा आपके, 91 92 93 94 95 96 97 98, उसके बाद क्या आ जाएगा, 99, ठीक है। 99 आने के बाद क्या आएगा, 100। अब जैसे ये 2 अंकों वाली संख्या थी, ये क्या बन गई, अब 3 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99, और 3 अंकों वाली शुरुआत कहाँ से हो गई, 100 से, तो मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई 3 अंकों की, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी संख्या, मैं आपसे कहूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपने अभी तक देखा बड़ी संख्या 9 में निकल रही है, ठीक है। तो बड़ी संख्या 9 में निकल रही है, तो बोला जाए 4 अंकों की निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, सारी 4 वाली लिख दो। 10,000 से जस्ट पहले वाली, 10,000 से जस्ट पहले वाली क्या होगी, 9,999। अगर मैं कह दूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 999 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 1000। कितने की है ये, 4 अंकों की है, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखें, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी 9 वाले में लिखी जाएगी और सबसे छोटी 0 वाले में, ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, आपके पास कोई संख्या लिखी है, उसमें हर एक अंक का कौन सा स्थान है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान के उसके स्थान का मान क्या है। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास इकाई है। 8 क्या है, इकाई का अंक है। 7 क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो हम क्या बोलेंगे, 7 का स्थानीय मान क्या है, दहाई, ठीक है, या 70। अब देखिए, अब आपको इसको करना है, मान लीजिए आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, ठीक है। आपको इसको, तो हम क्या लिखेंगे, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 जमा 8, विस्तारित रूप से अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है, विस्तार में 7 जमा 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 10, क्योंकि हमें दिखाना होगा ये दहाई की जगह है, इसलिए हम इसको 7 गुना 10 लिखते हैं। ये 8 गुना 1 हमें दिखाना है, ये इकाई की अंक, इकाई की वो है इसकी मान, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी संख्या आती है, मान लीजिए आपके पास आ गया 5278,
इसमें हमने देखा ये 5000 वाला है, तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 5 का मान कितना है? 5 का मान है 5000। 2 का मान कितना है? 200। 7 का मान कितना है? 70। 8 का मान कितना है? 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, अगर आप उसको विस्तारित रूप से लिखेंगे, विस्तार में इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको लिख लेंगे 5000, ठीक है, प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। ठीक है, अब 5000 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1000, ताकि हम बता सकें ये 1000 वाली जगह है। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 100। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? 7 गुना 10, और इसको लिखेंगे 8 गुना 1। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। ठीक है, अब गलती आप कहाँ करेंगे? जहां पर 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिख गया, यहाँ पर एक संख्या आ गई 5025। ठीक है, 5025, तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। 5 क्या है? 5000 है। 0 के लिए आप 3 0 लिख लो, अभी सैकड़ा वाली जगह है ये। ठीक है, 2 कहाँ पर है? 20, और 5 1 पर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 गुना 1000 प्लस ये कितना है? 0 गुना 100, मतलब सैकड़े की जगह पर क्या है? 0 है, इसलिए इसको लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 10, 5 गुना 1। ठीक है, तो ये आपका विस्तारित रूप होगा। तो 0 वाला सवाल जो होगा उसको आप खास ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है कि आप किसी चीज को माप रहे हैं, तो अलग अलग चीजों को मापने के लिए आपका अलग अलग चीजों के इस्तेमाल होगा। मान लो किसी बच्चे को मिलीमीटर नापना है, उसके बाद सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। रूपांतरण मतलब उसको दूसरे मात्रक में बदल लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है आपको, किसी लंबाई को मापने के लिए हम प्राय सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप अब तक जो भी आपकी मैथ की किताब होती थी उसमें आप कुछ सवाल करते थे, तो उसमें आपकी आकृतियों को किसमें ज्यादातर मापा होता था? सेंटीमीटर में मापा होता। तो अभी तक तो सेंटीमीटर से आपका काम चल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा कहे कि परंतु हम हमारी पेंसिल की मोटाई मापनी हो, तो हमारे लिए सेंटीमीटर बड़ा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या होता है कि जिस चीज में हम किसी चीज को मापते हैं उसको मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास सेंटीमीटर बड़ा स्केल हो गया। ठीक है, तो आपकी जो पेंसिल की मोटाई है वो सेंटीमीटर से कम होती है। अब देखिए, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 mm के बराबर। mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा है, परंतु हमें अगर अपने विद्यालय की बिल्डिंग मापनी होगी या अपनी कक्षा का कमरा मापना हो, तो सेंटीमीटर मात्रक छोटा हो जाएगा, तब आपके पास सेंटीमीटर छोटा पड़ जाएगा। फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो आपको मीटर का स्केल चाहिएगा। तो हम देखते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए 100 सेंटीमीटर के स्केल से मान लो मेहनत करके आपने माप भी लिया, तो आप उसको जब बताएंगे तो आप आसानी से मीटर में बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में बताएंगे तो आपकी संख्या भी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए। और अगर आपको 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी हो, तो मीटर क्या होगा? छोटा मात्रक हो जाएगा। क्यों? 2 शहरों के बीच में मीटर का स्केल लेकर तो नहीं घूमते रहोगे। वहां पर आपको क्या करना होगा? किलोमीटर में मापना होगा। अब ये जितनी भी किलो वाली चीजें होती हैं, ये अपने छोटे मात्रक के 1000 के बराबर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो 1 किलोमीटर क्या हो गया? 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगर आपको कोई ठोस चीज मापनी हो, ठीक है, उसको हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम आपका किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर। बताया था ना किलो वाली चीजों को 1000 में रखना। 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ छोटी चीज नापनी हो, जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो, जैसे आलू प्याज ये सब हो गए, किलो में खरीद के लाओगे। हरी मिर्च लहसुन अदरक ये आप किस में खरीद के लाते हो? ग्राम में खरीद के लाते हो। अब उसमें भी क्या होगा? अगर मान लो आपका 250 ग्राम का है स्केल, 250 ग्राम में कुछ मिलीग्राम एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, तो वो आपके पास मिलीग्राम में मेजर हो जाएंगी, वो चीजें छोटी में मेजर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है? आपका 1000 ग्राम मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से आपको कोई तरल पदार्थ आपको मापना हो, वो आप किस में मापते हो? लीटर में। दूध तेल, ठीक है, ये सब आप किस में मापते हो? लीटर में। आप जो कोल्ड ड्रिंक भी खरीदते हो, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कैसी होती है? 500 ml की, 600 ml की, ऐसे होती है ना। तो आप देखिए 1 लीटर आपका कितने बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर। ठीक है,
अब आपको ये सब चीजें क्लियर है कि हमने इसमें क्या क्या किया था? एक बार हम फिर से रिवीजन कर लें। देखो, हमने ये देखा था कि संख्याएं हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप भी अपनी मर्जी से कुछ नए एग्जाम्पल बता सकते हैं। उसके बाद किसी संख्या को शब्दों में कैसे लिखना है, तो वो हमने देखा था। संख्याओं की तुलना करने के लिए अगर आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की अलग अलग संख्याएं, तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे कि हजार वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और दहाई और सैकड़ा वाली छोटी होगी। अगर आपके पास एक जैसी संख्या आ जाए, हजार हजार में सारी आ गई, 10,000 10,000 में सारी एक जैसी आ गई, तब हम उनकी तुलना कैसे करते हैं? अगर हजार वाले पर एक जैसी संख्या है तो हम सैकड़ा वाले से तुलना करेंगे, अगर सैकड़ा पर भी सेम है तो हम दहाई वाली से करेंगे, अगर दहाई पर भी सेम है तो इकाई वाली से तुलना करेंगे। बिना किसी अंक को दोहराए आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे छोटा, उसके लिए हमें क्या करना होता है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाना होता है, ठीक है। आरोही क्रम होता है हमारा छोटे से प्रारंभ करके बड़े की ओर जाना, और अवरोही होता है बड़े से प्रारंभ कर छोटे में व्यवस्थित करना। आपको इनके प्रयास करने आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाने के। अंकों का स्थानांतरण हम कर सकते हैं, और उससे बड़ी संख्या भी बन सकती है और छोटी भी संख्या बन सकती है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 9 में होगी, छोटी से छोटी संख्या आपकी 1 के बाद 0 लगकर होगी, ठीक है। स्थानीय मान, किसी संख्या का क्या मान है, कि वो कौन सी स्थान पर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और उसका विस्तारित रूप हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 0 वाली संख्याओं का खास ध्यान रखें। जहां आपको नहीं पता लगे कि 0 वाला है, वहां पर जिस स्थान पर वो है उतने, जैसे सैकड़ा पर है, सैकड़ा के लिए 3 अंकों की आवश्यकता होती है तो 3 0 लगा दे। 1000 पर होती तो आप 4 0 लगाकर छोड़ देते उसको, ठीक है। रूपांतरण, आप अलग अलग चीजों को मापने के लिए आपके अलग अलग मात्रक होते हैं, सॉरी मापक इकाई होती हैं। जैसे कि आप सेंटीमीटर स्केल हो गया आपका, किलोमीटर स्केल हो गया, जैसे किलोग्राम के आपके बट हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझ कर सबको करेंगे, क्योंकि आपके जो सवाल पूछे जाते हैं, आपको मैथ की जब तक अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मैथ्स में बहुत आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको कमेंट कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि आपके बाकी दोस्त भी अच्छे से सीखें मैथ्स को, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आप बाकी भी वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।